ये कथा किसी साधारण संत की नहीं, ये कथा उस आत्मा की है जो इस संसार में आई ही नहीं थी। उसे स्वयं श्री राधा ने बुलाया था। कहा जाता है, जिस दिन ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, उसी क्षण राधा ने अपने हृदय में एक संकल्प किया, एक दिन कोई ऐसा आएगा जो मुझे भी मेरा नाम सुनाएगा। और उसी संकल्प की पूर्णता थे श्री हित हरिवंश महाप्रभु। ये केवल कहानी नहीं, ये एक अनुभूति है जो सुनी नहीं जाती, हृदय में उतरती है, जो देखी नहीं जाती, भीतर घटती है। उत्तर भारत की पवित्र भूमि देवबंद, जहां वेदों की ध्वनि गूंजती थी, जहां मंदिरों की धूप हवा में घुली रहती थी, वहीं रहते थे व्यास मिश्र और उनकी धर्मपत्नी माता तारानी। वर्षों की प्रार्थना के बाद उनके घर एक बालक का जन्म हुआ। घर में उत्सव था, शंख बज रहे थे, मंगल गीत गाए जा रहे थे, पर उस आनंद के बीच एक गहरा मौन भी था। 3 दिन बीत गए, पर बालक ने ना आंखें खोली, ना रोया, ना मुस्कुराया। माता तारानी की आवाज कांप उठी, स्वामी, ये बालक जैसे संसार का है ही नहीं। तभी घर की एक दासी जो ब्रज से थी, पालना झुलाते हुए धीरे धीरे गाने लगी, सो जा लाला, मेरी प्यारी राधा रानी तुझे निहार रही है। और उसी क्षण जैसे समय थम गया हो, बालक ने अपनी आंखें खोल दी। ये कोई संयोग नहीं था, ये संकेत था। व्यास मिश्र ने बालक को उठाया और कहा, इसका नाम होगा हरिवंश। पर यह हरि का वंश नहीं, ये वो वंश है जिसमें स्वयं हरि भी राधा के सेवक बनते हैं। समय बीतता गया, वही बालक बड़ा हुआ, असाधारण बुद्धि, अद्भुत स्मरण शक्ति। जो श्लोक अन्य बालक दिनों में समझते, वो एक बार सुनकर ही हृदय में उतार लेते। विवाह हुआ रुक्मिणी देवी से। घर में सुख था, सम्मान था, संतानें थी, सब कुछ पूर्ण था। पर क्या बाहर की पूर्णता भीतर की पुकार को शांत कर सकती है? रात होते ही हरिवंश जागते रहते। उन्हें महल नहीं दिखते थे, उन्हें दिखती थी यमुना की रेत, कदम के वृक्ष और किसी पायल की मधुर ध्वनि। एक रात रुक्मिणी देवी ने पूछा, स्वामी, आप हमारे साथ होकर भी कहीं दूर रहते हैं? हरिवंश ने शांत स्वर में कहा, मुझे कोई बुला रहा है, वो पुकार वृंदावन से आती है। और 32 वर्ष की आयु में उन्होंने संसार नहीं छोड़ा, वे अपने घर लौट चले। यात्रा के मार्ग में एक छोटा सा गांव आया, चिरथावल। वहां मिले आत्मदेव ब्राह्मण। जैसे ही उनकी दृष्टि हरिवंश पर पड़ी, वे समझ गए प्रतीक्षा समाप्त हो गई है। उस रात उन्हें स्वप्न आया, जिस धरोहर को तुम पीढ़ियों से संभालते आए हो, वो लेने वाला आ गया है। वो धरोहर थी राधा वल्लभ का दिव्य विग्रह, जो कभी स्वयं भगवान शिव ने उनके पूर्वज को दिया था। सुबह आत्मदेव ने वो विग्रह हरिवंश को सौंप दिया। उस क्षण हरिवंश अकेले नहीं रहे, राधा स्वयं उनके साथ थी। अब वे वृंदावन की ओर बढ़े। उस समय का वृंदावन आज जैसा नहीं था। घना जंगल, भय, अनजान रास्ते। मदन टेर नामक स्थान पर उन्होंने एक छोटी सी कुटिया बनाई और राधा वल्लभ को वहां विराजमान किया। कुछ लोग आए और बोले, यदि यहाँ रहना है तो अपनी शक्ति सिद्ध करो। हरिवंश ने शांत भाव से धनुष उठाया, आंखें बंद की, राधा को हृदय में धारण किया और तीर छोड़ा। वो तीर सीमाओं को पार करता हुआ दृष्टि से ओझल हो गया। सब स्तब्ध रह गए। ब्रज ने उन्हें स्वीकार कर लिया। अब वहां भक्ति का एक नया स्वरूप जन्म ले रहा था। न कोई नियम, न कोई भय, केवल प्रेम। लोग आते, एक साथ बैठते, गाते। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। ये कीर्तन नहीं था, ये रास था। हरिवंश कहते, कृष्ण को पाना है तो पहले राधा का होना सीखो। उनके पद सरल थे, मधुर थे, प्रेम से भरे थे, जो आगे चलकर हित 84 कहलाए। यहाँ भक्ति आदेश नहीं थी, अपनापन थी, लाड था। समय बीता और एक दिन सब कुछ बदल गया। हरिवंश अधिक मौन रहने लगे। एक दिन समाज में उन्होंने कहा, आज गाने की आवश्यकता नहीं, मौन ही पर्याप्त है। सब शांत हो गए। कुछ समय बाद वे अपनी कुटिया में गए और जब लोग उन्हें देखने आए, वहां कोई देह नहीं थी, कुछ भी नहीं, केवल वही शांति। लोग समझ गए, वे गए नहीं, वे राधा में विलीन हो गए। ये कथा नहीं, एक यात्रा है। राधा से जन्म, राधा के लिए जीवन और अंततः राधा में ही विलय। यदि इसे सुनते हुए आपके हृदय में एक बार भी राधे गूंजा हो, तो समझ लीजिए आपको भी बुलावा है। जहाँ प्रेम है वहीं राधा है, और जहाँ राधा है वहीं जीवन सफल है। राधे राधे।